ओके चलो, लास्ट टाइम अपन एक एक्सेप्शन किया था। डू यू नो एल्यूमिनियम और गैलियम में से किसका रेडियस ज्यादा होता है? एल्यूमिनियम और गैलियम में से रेडियस किसका ज्यादा होता है? एल्यूमिनियम का। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? डी से डी, गैलियम से 10 पहले 10 इलेक्ट्रॉन कहाँ फिलअप करते हैं? डी के अंदर। डी आर द पोर शिल्डर। तो क्या होगा? सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव बढ़ने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, जिसके कारण गैलियम का रेडियस कम हो जाएगा एल्यूमिनियम से। यस बच्चे लोग? यस नो? तो वो अपन ने लास्ट क्लास में फिनिश करता। अब जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, 3D ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो डी ब्लॉक में क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या होगा तुम्हारे पास? रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट आएगा, फिर इंक्रीज होगा। दो रीजन अपन अभी देख रहे हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज। कोई मुझे बता सकता है कि जब अगर अपन जेड इफेक्टिव जो होता है वो डी ब्लॉक में इंक्रीज होता है, वो कौन से फैक्टर से इंक्रीज होता है? तो बता सकता है डी ब्लॉक एलिमेंट में इफ वी परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस बाय ए फैक्टर ऑफ 0 पॉइंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में, एफ डी ब्लॉक एलिमेंट की बात नहीं करा, आई एम टॉकिंग अबाउट डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में कितने बढ़ा है जेड इफेक्टिव? 0.15 से। यस, 0.15 से क्या होगा? इंक्रीज होगा। पी ब्लॉक एलिमेंट में कितने से बढ़ता है? 0.65। तो बच्चे डी ब्लॉक में 0.15 से जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डी में 0.65 से डिक्रीज हो रहा है। जेड इफेक्टिव का डिक्रीज होने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने का मतलब रेडियस कम होगा। तो तुम मुझे बताओ किसमें रेडियस में जो डिक्रीमेंट होगा वो ज्यादा रेट से होगा? पी ब्लॉक एलिमेंट में या डी ब्लॉक एलिमेंट? रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ रेडियस किसमें ज्यादा होगा? डी में या पी में? पी ब्लॉक एलिमेंट। यस, क्योंकि वहां पर क्या है? जेड इफेक्टिव ज्यादा से बढ़ रहा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा से बढ़ेगा तो रेडियस में डिक्रीमेंट भी ज्यादा रेट से होगा। एक तो चीज ये ध्यान रखना, जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव जो है यहाँ पे तुम्हारे पास इंक्रीज होता है बाई ए फैक्टर ऑफ 0.15। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे ग्रेजुअली डिक्रीमेंट। यस, यस बच्चा पार्टी, ये क्या होगा? यहाँ पे ग्रेजुअल डिक्रीमेंट होगा। तो क्या हो रहा है? जेड इफेक्टिव यहाँ पे बढ़ रहा है तो रेडियस क्या होगा? ये मैंने पॉइंट्स लिख के भी रखा है। फर्स्ट पॉइंट पढ़े अगर अपन, फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट द डिक्रीज इन साइज इज ग्रेजुअल और स्लोअर एज कंपेयर टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, as ns or np shield 0.35, whereas n minus 1d shield 0.85. So z effective increases by a factor of 0.15. So size is decreases slowly and almost constant for the Fe cobalt. और मतलब z effective क्या है? इतनी ज्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि z effective जो है उतना डोमिनेट नहीं करेगा, वो ऑलमोस्ट क्या होगा? Fe cobalt और निकल के लिए ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो अगर तुम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, नंबर ऑफ शेल्स भी सेम है और जॉइंट ऑलमोस्ट सेम है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि रेडियस क्या होगा? सेम होगा। जस्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? जो जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है वो 0.15 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है। एक पॉइंट के बाद उसका जो अफेक्ट होगा उतना सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसके कारण क्या होगा? जेड इफेक्टिव जो है इसका ऑलमोस्ट क्या आएगा? सेम। तो वो इतना डोमिनेटिंग फैक्टर है नहीं, तो रेडियस का साइज भी अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा? इक्वल। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? यस सर। उसके बाद फिर से इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर से क्या हो रहा है? इंक्रीज। क्यों हो रहा है उसका रीजन देख। मुझे निकल का कोई कॉन्फिगरेशन बताएगा? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ निकल? व्हाट इज द निकल 28 है? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन? ओके वेरी गुड। व्हाट अबाउट कॉपर? व्हाट अबाउट कॉपर? ब्रैकेट कॉपर एक्सेप्शन है, ब्रैकेट कॉपर एक्सेप्शन है भाई। क्या कर रहा है? अब तुम 3D इलेक्ट्रॉन की बात करो। डी इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर? ऐसे वन, डी इलेक्ट्रॉन कैसे अरेंज है यहाँ पर? ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2
3 4 5 और एस इलेक्ट्रॉन ये रहा। एस इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 4s वाला इलेक्ट्रॉन। और 4s वाला इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है। आउटर मोस्ट में क्या करेगा? 4s इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव, यहाँ पर भी 4s मूव करेगा। अगर इन दोनों केसेस में अगर मैं बात करूं कहाँ पे 3D इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं कॉपर और निकल की बात करूं इन दोनों केसेस में कहाँ पे इलेक्ट्रॉन का 3D के इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर कॉपर में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या ये सबको समझ में आता है? शील्डिंग क्या था? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन एक तरीके से बाहर वाले को रिपेल करते हैं, ऐसा बोल सकता हूँ। शील्डिंग को ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि अंदर वाला बाहर वाले को रिपेल करता है एक तरीके से, यस। तो अगर तुम लॉजिकली सोचो यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कॉपर में, तो ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाएगा ना तो वहां पर इलेक्ट्रॉन रहेगा। बट इस केस में ऐसा नहीं। इस केस में क्या, अगर वो इस रीजन में आया कभी तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है ही, यहाँ पे अंदर देखो कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, यस यस नो। बट कॉपर में ऐसा नहीं है, कॉपर में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो तुम मुझे बताओ कहाँ पे शील्डिंग ज्यादा होगी, कॉपर में या निकल? शील्डिंग ज्यादा होगा ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनर शेल इलेक्ट्रॉन। कहाँ पे शील्डिंग होगा? कॉपर में क्या होगा? शील्डिंग ज्यादा होगा ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कॉपर में शील्डिंग ज्यादा होगा। अगर शील्डिंग ज्यादा तो जेड इफेक्टिव, अगर शील्डिंग ज्यादा तो जेड इफेक्टिव। बोलो यार, जेड इफेक्टिव कम। जेड इफेक्टिव कम होने का मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स कम तो रेडियस ज्यादा। इसीलिए कॉपर का रेडियस क्या होता है? जिंक से ज्यादा होता है। सॉरी, कॉपर का रेडियस निकल से ज्यादा होता है और जिंक का कॉपर से ज्यादा होता है। तो जिंक में और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि जिंक में और सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। डन, यस। तो क्या हो रहा है? अगर मैं 3D एलिमेंट की बात करूं तो पहले रेडियस डिक्रीज होगा, फिर कांस्टेंट होगा, फिर इंक्रीज होगा। तो अगर मैं तुमको बोलूं स्कैंडियम, पहले डिक्रीज फिर कांस्टेंट फिर इंक्रीज। अगर मैं तुमको बोलूं स्कैंडियम और जिंक है, स्कैंडियम और जिंक में से किसका रेडियस ज्यादा होगा? स्कैंडियम एंड जिंक में से किसका रेडियस ज्यादा होगा? जिंक का। नो, अपने को थोड़ी पता है कितना डिक्रीमेंट हो रहा है कितना इंक्रीमेंट हो रहा है। वी डोंट नो ना बच्चे लोग। पहले डिक्रीज है फिर कांस्टेंट है फिर इंक्रीज है। अब ये कितना डिक्रीज हो रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है वो अपने को थोड़ी पता है, पर अपने को वैल्यूज पता है। ये होता है 1.44 आर्मस्ट्रॉन्ग और ये होता है 1.25 आर्मस्ट्रॉन्ग। अब तुम बता सकते हो किसका रेडियस ज्यादा, किसका रेडियस ज्यादा होगा? कैसे पता है यार? अपने को वैल्यू पता है इसलिए अपन कमेंट कर पा रहे हैं। तो मुझे वैल्यू पता नहीं होगी तो मैं कमेंट भी नहीं कर पाऊंगी। डन। ये स्टेटमेंट भी लिखा है कॉपर और जिंक का। सेकंड स्टेटमेंट देखो, फॉर कॉपर एंड जिंक द फुल्ली फिल्ड डी सबशेल हैज सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन which increases the shielding effect on the outermost electron and causes 4s to experience lesser nuclear charge and causing in the increase in the size। जो स्टेटमेंट मैंने तुमको बताया एक्सप्लेन किया है वही सेम यहाँ पर लिखा है। डन बच्चे लोग, यस नो। बच्चे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो 4s वाला इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी जाएगा, वहां पे हर बार ज्यादा रिपल्शन करेगा ना। दक्ष, 4s का इलेक्ट्रॉन किसी भी पार्ट में जाएगा इलेक्ट्रॉन ज्यादा शील्ड करेगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है ना। यहाँ पे अगर वो इस रीजन में गया, अगर वो कभी भी इस रीजन में तेरा 4s वाला इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन पास में है ही नहीं ना, तो शील्डिंग कम होगा यहाँ पे। ओके दक्ष, अब बात करते हैं लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, लास्ट एक्सेप्शन। अगर मैं 3D और 4D और 5D ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं, रेडियस ऑफ निकल इज मोर देन 1। अप्रोक्सीमेटली सेम लिखा तो है भाई, मोर देन कैसे लिखूंगा? साइन लिखा तो। अबे निकल का कहां से ज्यादा होगा? यही तो एक्सप्लेन किया तुझे अभी इतना 4th पॉइंट में। कॉपर में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो शील्डिंग ज्यादा होगी, जेड इफेक्टिव कम लगेगा तो रेडियस कॉपर का ज्यादा होगा। करेक्ट। अब बात करते हैं लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन की। अगर मैं 3D 4D और 5D, लेट्स से स्कैंडियम वाला सीरीज क्या होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट
ट्रांजिशन एलिमेंट, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हो, या फिर दिस इज कॉल्ड अ 3D ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या फिर 4D ब्लॉक एलिमेंट। नेक्स्ट जो है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एंड 5D ब्लॉक एलिमेंट। 3D 4D एंड 5D, फर्स्ट ट्रांजिशन, सेकंड ट्रांजिशन एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। अब अगर मैं बात करूं तो टॉप टू बॉटम अगर जाते हो तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इफ यू मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। तो 3D 4D और 5D में से रेडियस किसका ज्यादा होना चाहिए? 3D 4D 5D में से रेडियस किसका ज्यादा होना चाहिए? तो ये एक्चुअल ट्रेंड आना चाहिए, तो ये नहीं आता, ये ट्रेंड आता है। 5D का जो होता है वो रेडियस कम हो जाता है, 5D ब्लॉक का रेडियस कम हो जाता है 4D से, या इक्वल भी बोल सकते हैं। इसको बोलते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। क्यों होता है, लेट्स देखो बच्चे, ये है यट्रियम, ये है जिरकोनियम। नेक्स्ट वन है लेंथिनम और ये है हाफ्नियम। अगर तुम यट्रियम से जिरकोनियम जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर अगर तुम लेंथिनम से हाफ्नियम जा रहे हो, 14 इलेक्ट्रॉन किसमें फिलअप कर रहे हैं? 14 electrons are in 4f structure. Yes, yes, no. Or as we know that S and D are, sorry, D and F are poor shielders. बच्चे लोग, D and F are poor shielders. Yes, no. D and F are poor shielders. अगर शील्डिंग पुअर होगी, अगर शील्डिंग पुअर होगा तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ तो साइज, इसे रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम यट्रियम से जिरकोनियम जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ यू आर मूविंग फ्रॉम यट्रियम टू जिरकोनियम देयर इज नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर मूविंग फ्रॉम लैंथेनम टू हाफ्नियम, we are filling 14 electrons in 4f subsets, and 4f are poor shielders. Because of the poor shieldings, it will experience lesser attraction force, so size will increase. Sorry, lesser attraction, मैंने कुछ गलती हो गई, sorry, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। If you move from the yttrium to zirconium, there is no problem. But if you are moving from lanthanum to hafnium, we are filling 14 electrons in the 4f subsets. F are the poor shielders, so shielding क्या होगी, poor, तो Z इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा। Z इफेक्टिव इंक्रीज होने का मीनिंग लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगा। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस नो? ये सेम एल्यूमिनियम गैलियम जैसा ही है, अगर मैं लॉजिकली देखूं, सेम एज एल्यूमिनियम एंड गैलियम। गैलियम से जस्ट पहले इलेक्ट्रॉन कहां फिलअप किए थे, डी में। डी आर द पोर शील्डर्स, सिग्मा कम होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, रेडियस डिक्रीज होगा। तो इसको यहाँ पे नाम क्या देके रखा है अपन ने, यहाँ पे इसको नाम देके रखा है, इट इज द लेंथ नाम। तो अगर मैं जिरकोनियम हाफनियम की बात करूं तो रेडियस का ट्रेंड आना ये चाहिए था, बट ये नहीं आके यस। इक्वल बोल सकते हो तुम, ग्रेटर देन बोल सकते हो, पूरी सीरीज में चलेगा, पूरी सीरीज में होगा। तो अगर एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन तुम्हारे पास आए कि जिरकोनियम और हाफनियम का क्या होगा साइज है, क्या होगा मतलब ट्रेंड्स, तो बोल सकते हो ऑलमोस्ट इक्वल। टेक्नीशियम रेनियम का ऑलमोस्ट इक्वल, कैडमियम एनसी का ऑलमोस्ट इक्वल। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड ट्रांजिशन सीरीज के जो रेडियस होता है वो ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम, या फिर फोर्थ वालों का क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं यट्रियम और लैंथेनम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट यट्रियम और लैंथेनम, तो किसका साइज ज्यादा होगा? इफ आई टॉक अबाउट यट्रियम और लैंथेनम, किसका साइज ज्यादा होगा, लैंथेनम या यट्रियम? लैंथेनम, वेरी गुड। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं लगाना, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनम के बाद लगेगा। तो अगर मेरे को एग्जाम में कल पूछा कि स्कैंडियम, यट्रियम और लैंथेनम का नॉर्मल ट्रेंड क्या आएगा, क्या ट्रेंड आना चाहिए, ये नॉर्मल ट्रेंड आएगा। टॉप टू बॉटम क्या होगा, इंक्रीज होगा।
लोग क्या करते हैं, यहाँ पर भी लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लगा देते हैं। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनम सीरीज के बाद लगेगा। यस यस नो ओके चलो अब बात करते हैं आयनिक रेडियस का। तो लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में किसी को कुछ डाउट? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में किसी को कुछ डाउट? चलो अब बात करते हैं आयनिक रेडियस, मतलब आयंस की रेडियस क्या होगी। आयंस का रेडियस क्या होगा जनरली, किसके लिए बात करते हैं अपन? बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब जिसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सेम। तो अगर तुम मेरे को बताओ नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन में कितने प्रोटॉन होंगे? नाइट्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 7। वेरी गुड। ऑक्सीजन में 8। फ्लोरीन में, सोडियम में 11। मैग्नीशियम में, एल्यूमिनियम में 13। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स बताओ। N3 माइनस में 10। अच्छा 14 नहीं होंगे? 14 कहाँ से हो गया था? 14 कहाँ से होंगे? 7 नाइट्रोजन में और 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड ना, 10। ऑक्सीजन में 10। फ्लोरीन में 10। सोडियम में 10। मैग्नीशियम में 10। एल्यूमिनियम में 10। ठीक है, इसको क्या बोल सकता हूँ? दे आर कॉल्ड द आइसो इलेक्ट्रॉनिक। यस, क्या उसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो। अगर मैं तुमको बोलूं कि पी बाई ई रेशियो कितना होगा, पी बाई ई रेशियो, इसका फ्रॉम लेफ्ट राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? फ्रॉम लेफ्ट राइट जाओगे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 7 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर 13 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अट्रैक्शन कहाँ ज्यादा है? N3 माइनस में, एल्यूमिनियम प्लस में। इसका मतलब आज के बाद ध्यान रखना, जो पी बाई ई रेशियो होगा, जो पी बाई ई का रेशियो होगा वही जेड इफेक्टिव होगा। जो ऑर्डर पी बाई ई रेशियो का होगा वही ऑर्डर किसका होगा? जेड इफेक्टिव का। यस, ये भी पार्ट हो गया। अगर जेड इफेक्टिव एल्यूमिनियम प्लस 3 का ज्यादा है, इसका मतलब उसके लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो रेडियस का ऑर्डर क्या आएगा? डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। वेरी गुड। तो बच्चे लोग एक चीज क्या ध्यान में रखना है, जो पी बाई ई का रेशियो होगा वही जेड इफेक्टिव का रेशियो होगा। और अगर वही जेड इफेक्टिव का रेशियो है, अगर वही जेड इफेक्टिव है, अगर वही तुम्हारे पास जेड इफेक्टिव है, इसका मतलब रेडियस का उल्टा ट्रेंड आ गया। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर? अब बात करते हैं सोडियम। सोडियम की बात करो, यू हैव द सोडियम और Na प्लस, Na एंड Na प्लस। तो प्रोटॉन कितने होंगे Na प्लस में? प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। और Na में भी प्रोटॉन्स कितने होंगे? 11। इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे Na प्लस में? 10। और Na में कितने होंगे? 11। पी बाई ई रेशियो किसका ज्यादा है, N का या Na प्लस का? प्लस का या Na का? पी बाई ई रेशियो किसका ज्यादा होगा? Na प्लस का। तो जेड इफेक्टिव में किसका ज्यादा होगा? इसका। तो रेडियस किसका ज्यादा होगा, कैटायन का या नॉर्मल वाले का? Na और Na प्लस में से रेडियस किसका ज्यादा होगा? इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा। इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो इसका मतलब वहां पे डेफिनेटली रेडियस। तो रेडियस ऑफ कैटायन इज लेसर देन रेडियस ऑफ एलिमेंट रेडियस। तो कैटायन का जो रेडियस होगा वो हमेशा लेस होगा किससे? एलिमेंट की रेडियस से। पॉइंट्स। फिर क्लोरीन की बात करते हैं। सारे कैटायन का, यस सारे कैटायन। अगर एनायंस की बात करूं, कितने प्रोटॉन? क्लोरीन में प्रोटॉन कितने? 17। क्लोरीन माइनस में 17। इलेक्ट्रॉन कितने क्लोरीन में? इलेक्ट्रॉन कितने क्लोरीन में?
17 क्लोरीन माइनस में पी बाई ए रेशियो किसका ज्यादा होगा बच्चे लोग, क्लोरीन का, क्लोरीन माइनस का, क्लोरीन क्लोरीन का। तो जेड इफेक्टिव भी किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का। तो रेडियस किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का, क्लोरीन माइनस का। रेडियस किसका ज्यादा होगा, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ रेडियस ऑफ एनाइन इज ग्रेटर देन एलिमेंट के लिए, क्या रेडियस ऑफ ग्रेटर देन, यस नो। हम ये बताओ, यू हैव द पोटेशियम प्लस, यू हैव द क्लोरीन माइनस, बताओ किसका रेडियस ज्यादा होगा। पी बाई ए रेशियो निकालो, खत्म। पी बाई पी रेशियो से यू इसका होगा क्लोरीन माइनस का, वेरी गुड। अगर O है O2 माइनस है और O है O माइनस है O2 माइनस, तो हम लेफ्ट राइट जाओगे तो क्या आएगा, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी, इसका इसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी ही ज्यादा। क्या ऑर्डर आएगा, वेरी गुड। Fe प्लस टू Fe प्लस टू, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग। जिसके ऊपर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी कम। F माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। F माइनस का मतलब F में तुमने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया। बच्चे लोग इसको जब भी ऐसा करना हो ना, F में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड किया, इसका मतलब ये नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो गया। बच्चे नियॉन है नहीं, इसका सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, कॉन्फ़िगरेशन लाइक, इसका नियॉन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, नियॉन है नहीं, ठीक है। यस नो। अच्छा, इसका इसका आर्गन जैसा हो गया होगा, सिंपल। आर्गन है नहीं, आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, ये गलती नहीं करनी। आर्गन है नहीं, आर्गन जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। तो बच्चे मैं रेडियस की बात करूं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस किसका ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा, बोलो यार। I माइनस का रेडियस क्या होगा सबसे ज्यादा। अब नेक्स्ट वाला बताओ, फ्लोरीन माइनस और सोडियम प्लस और नियॉन, इनमें से किसका रेडियस ज्यादा होगा। Na का कैसे होगा यार, Na का तो कम होगा ना सबसे। Na कैसे बोल रहे हो, आदित्य कैसे। पहले तो मेरे को नियॉन छोड़ो, F माइनस और Na प्लस में से बताओ। F माइनस और Na प्लस आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो F माइनस Na प्लस में से किसका ज्यादा होगा। और नियॉन और F माइनस में से सेम होगा या फिर नियॉन का ज्यादा होगा, सेम होगा या फिर नियॉन का ज्यादा होगा। नियॉन, क्यों क्यों। नोबल गैस का वंडरवॉल रेडियस फाइंड आउट करते हैं, यस। नोबल गैस का वंडरवॉल रेडियस फाइंड आउट करते हैं, यस। तो खत्म हो गया। क्या इस पांच एग्जाम्पल में से किसी को डाउट, क्या 5 एग्जाम्पल में से किसी को कुछ डाउट है क्या, यस और नो। वेरी गुड, चल अब देखो क्या ऑर्डर आएगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑर्डर क्या आएगा, रेडियस का। लेफ्ट टू राइट ऑर्डर क्या आएगा रेडियस का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग, ये ऑर्डर आना चाहिए था, बट एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ प्रॉब्लम है ये, ध्यान से सुनो क्या। हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने, H माइनस H माइनस H माइनस इलेक्ट्रॉन कितने। फ्लोरीन में कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन का 17 कैसे यार, फ्लोरीन में, फ्लोरीन फ्लोरीन F माइनस, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं। मुझे पता है हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना।
जब तुम हाइड्रोजन में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो ना, तो वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्वाइस हो गए। यहाँ पर क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे 9 प्रोटॉन 10 को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली 1। अगर मैं पी बाई ई की बात करूं तो ये कितना होगा, ये 0.5 होगा, और ये अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 0.9। तो हाइड्रोजन में अगर तुम क्लोरीन में भी देखोगे ना तो कितना होगा, 17 और 18, तो रफली 1 के आसपास ही आएगा। ब्रोमीन में भी देखोगे तो रफली उतना ही आएगा। बट हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, जेड इफेक्टिव जो है, पी बाई ई रेशियो बहुत कम हो गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? हाइड्रोजन में जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो तो डबल हो गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन से डबल हो गया। इसका मतलब जेड इफेक्टिव क्या होगा? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हाइड्रोजन का जेड इफेक्टिव बहुत कम होगा एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डालने में? एक जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला उसका जेड इफेक्टिव बहुत कम हो गया। अगर जेड इफेक्टिव बहुत कम हो जाएगा तो रेडियस का इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा होगा। यस, सब रेडियस में चेंज भी बहुत ज्यादा होगा। यस, रेडियस में चेंज भी बहुत ज्यादा होगा। यस, यस। इसका मतलब फ्लोरी हाइड्रोजन जो है ना वो जंप करके वो ब्रोमीन से भी ज्यादा चला जाता है। अप्रोक्सीमेटली ब्रोमीन बोल सकते हो। इतना सिग्निफिकेंट चेंज होता है क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करते तुमने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया। प्रोटॉन एक ही, इलेक्ट्रॉन दो है, तो उतना अट्रैक्शन नहीं लगता। तो साइज हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा हो जाता है, इसका साइज हो गया तो ब्रोमीन से आगे जाके बढ़ता है। धन बच्चे लोग क्यों हो रहा है ऐसा? यस, तो ठीक है। अब अगर तुम लिथियम की बात करो, लिथियम प्लस का मतलब कौन सी नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन? इफ वी टॉक अबाउट लिथियम प्लस का मतलब कौन सी नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन? और इफ वी टॉक अबाउट मैग्नीशियम 2 प्लस तो कौन सी नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन? नियॉन। तो किसका रेडियस ज्यादा, हीलियम या नियॉन? तो किसका रेडियस ज्यादा, हीलियम या नियॉन? नियॉन। बट यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे ट्रेंड्स जो आते हैं उल्टा। एक्चुअली में हीलियम प्लस का इतना होता है और मैग्नीशियम 2 प्लस का इतना होता है। ये एक्सपेरिमेंट में वैल्यू डिफरेंट है। क्यों होता है इसका रीजन मैं चैप्टर के एंड में बताऊं। अभी मैं इसका रीजन नंबर नहीं डिस्कस कर रहा। रेडियस के दो एक्सेप्शन, हाइड्रोजन माइनस का और लिथियम प्लस का भी काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। क्या सबको यहाँ तक क्लियर? सर, हाँ बच्चे बोल। sir, will be asked for isoelectronic system only, right? अच्छा, आइसोइलेक्ट्रॉनिक भी जरूरी थोड़ी। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसोइलेक्ट्रॉनिक का जनरली इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बट रैंडम का भी तो कर सकते हो, पी बाई ई रेशियो से देख के, जेड इफेक्टिव देख के। Okay, sir. Now let's do some problems based on the atomic radius. मैं वो क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन कैसे कैसे आता है। क्वेश्चन कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं अभी तुमको खुद को ही पता चल जाएगा। साथ साथ डिस्कस करेंगे, यू विल गेट टू नो कि एटॉमिक मतलब पीरियोडिक में से कितने इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर तुम्हें नोट्स इससे भी ढंग से पढ़ लिया, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अपना आज की क्लास में अभी 6-7 प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद नया अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। चलो यार बच्चों, अब तुम स्क्रीन दिख रहा है सबको? प्रॉब्लम नंबर 14 कर रहा है सभी। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस का ऑर्डर क्या होगा, क्या आंसर होगा? मैंने तुमको रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करने की बताई है। एग्जाम में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए बोलते हैं। तुमको सिर्फ देखना है कि तीनों में से किसका रेडियस ज्यादा होगा। N3 माइनस O2 माइनस F माइनस रेडियस किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा, तो ऑर्डर के बेसिस पे तुम कमेंट कर सकते हो। अरे गलत बोल रहे हो तुम लोग यार, क्या कर रहे हो? गलत है सही है? सी ऑप्शन, क्या ए? सी या ए? जिसके ऊपर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी ही, भूल गए अपन। N3 माइनस का पी बाई ई रेडियस का सबसे कम था तो रेडियस सबसे ज्यादा थी। ये तो गलत बोल रहे हैं ना अपन। बच्चे लोग ध्यान से देखो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले तुम सही बोले थे सी, मेरे स्टेटमेंट से कंफ्यूज थोड़ी होना। N3 माइनस का पी बाई ई रेशियो ज्यादा तो उसका जेड इफेक्टिव, पी बाई ई रेशियो उसका सबसे कम तो जेड इफेक्टिव सबसे कम, रेडियस सबसे ज्यादा। तो आंसर क्या होगा आप बताओ, क्या होगा इसका आंसर?
क्या होगा इसका आंसर? N3 माइनस का सबसे ज्यादा, तो रेडियस ऑफ N3 माइनस ज्यादा होगा किससे? रेडियस ऑफ N3 माइनस ज्यादा होगा किससे? रेडियस खत्म, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट बताओ, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है रेडियस का? इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर है रेडियस का? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड। फर्स्ट वाला तो गलत है। फर्स्ट वाला गलत क्यों, ये भी देख लेते हैं यार, थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट वाले में क्या गलती है? क्या फास्फोरस का मैग्नीशियम से कम होगा क्या? या फिर क्या मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का सही लिखा है क्या? लेफ्ट टू राइट जाते हो तो रेडियस का डिक्रीज इंक्रीज होता है क्या? क्या लेफ्ट टू राइट जाने पर रेडियस इंक्रीज होता है क्या? ऑर्डर क्या आएगा? मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर फास्फोरस। इसका लो, ये तो गलत। इसकी अगर बात करें तो P बाई E निकालो यार। जैसे ही P बाई E निकालोगे यू विल गेट टू नो। P बाई E निकालो, P बाई E कितना आएगा? ये आएगा 17/18, ये आएगा 16/18, और ये आएगा 15/18। जो P बाई E का रेशियो आता है, रेडियस का रेशियो सॉरी मैंने गलत ऑर्डर ले लिया, 17/18 ज्यादा। जो P बाई E का ये ऑर्डर आएगा उसका उल्टा ऑर्डर है, इसका आएगा रेडियस का। क्या B सही है क्या? यस, जिसपे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी रेडियस उतनी ज्यादा। क्या ये ऑर्डर सही है? क्या ये ऑर्डर सही है क्या? मैग्नीशियम +1 और मैग्नीशियम +2 में से, +1 +2 में से किसका रेडियस कम होगा? +1 +2 में से किसका रेडियस कम होगा? +2 का, क्योंकि +2 पे ज्यादा जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी कम रेडियस, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा रेडियस। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन बताओ। अगर इसमें एटॉमिक की सबसे एक चीज और बताता हूँ, पीरियोडिक का सबसे अच्छा चीज ये है ना कि तुम बाकी ऑप्शंस देखो ही मत यार, तुमको फर्क ही नहीं पड़ना, बाकी ऑप्शन से फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए यार तुमको अगर एक करेक्ट पता है काम खत्म, आंसर क्या हो जाएगा? डी। बाकी देखना ही नहीं है यार। अगर सबसे अच्छी चीज यही है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अगर 4 ऑप्शन है, तुमको अगर एक ऑप्शन भी सही पता है एंड इफ यू श्योर अबाउट इट ये ऑप्शन डेफिनेटली सही है, तो बाकी देखने का ही नहीं। व्हाट अबाउट क्लोरीन माइनस और के माइनस और आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देन बताओ किसका साइन ज्यादा होगा? अगर वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो 17 प्रॉब्लम किसका साइज ज्यादा होगा? कुछ भी। विच possesses द लार्जेस्ट रेडियस, इन सारे में से किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा? स्टेट विद इन मतलब 5 सेकेंड, 5 सेकेंड अगर थ्योरी पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट, इसमें से किसका रेडियस सबसे ज्यादा होगा? इन दोनों को आर्गन आर्गन बोल सकते हो, आर्गन आर्गन। इन दोनों को नियॉन नियॉन बोल सकते हो। कैसे कंपेयर करना है? तुम इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों में से ये ज्यादा, यस। सोडियम और F माइनस में से ये ज्यादा, यस ऑन। सोडियम और F माइनस में से F माइनस ज्यादा, यस। और क्लोरीन माइनस और H2 माइनस में से सल्फर 2 माइनस है और क्लोरीन माइनस है, इसका ज्यादा हो? H2 माइनस। अब जब भी ऐसे रैंडम कंपैरिजन आए ना, पहले इन दोनों जो जो कंपेयर कर सकते हो वो कंपेयर कर लो। अब इन दोनों को फिर कंपेयर करो, तो एक तुम्हारे पास है F माइनस। मैं क्या बोला, जरूरी नहीं कि चारों ऑप्शन कंपेयर करना है, ए बी को कंपेयर कर लो, सी डी को कंपेयर कर लो, फिर बी और डी को कंपेयर कर लो, जो ज्यादा ज्यादा उनको फिर से कंपेयर कर लो, ऐसे भी देख सकते हो। व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन बताओ। यस, मैं क्या बोल सकता हूँ अगर मैं सोडियम की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट सोडियम, मैग्नीशियम, then aluminium, then silicon, then phosphorus, then sulfur, then chlorine। आर्गन का सबसे कम या सबसे ज्यादा? आर्गन का सबसे ज्यादा, यस। या आर्गन का सब क्यों ज्यादा होता है? आर्गन का सबसे
And if I talk about sodium plus, मतलब नियॉन, मतलब आर, किसका ज्यादा होगा बोलो? इसका अगर क्लोरीन, अगर मैं सोडियम और अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो सोडियम ज्यादा, पर वही अगर मैं सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस की बात करूं तो क्लोरीन माइनस ज्यादा। यस, याद रहेगा ये बच्चे पार्टी, ये वाला पार्ट। तो आंसर देखो ऐसा कौन सा है। वैल्यू मैंने निकालना बताया नहीं हो, वैल्यू से कंफ्यूज करने के लिए देते हैं एग्जाम, और कुछ नहीं। क्लोरीन माइनस 0.99 है और Na प्लस ज्यादा है ना, Na प्लस तो कम होगा। रेडियस ऑफ क्लोरीन जो है, वो तुम्हारे पास 0.99 है और सोडियम 1.54 है। ये सही है, ये वाला पार्ट क्या है, सही है तुम्हारे पास। चलो तो मुझे नेक्स्ट बताओ बाकी लोग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन द साइज? सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? भाग्यश्री, हमजा, वेदांत वेरी गुड, एलिशिया, ऋषभ वेरी गुड, रिया वेरी गुड। सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में कैसे कंपेयर किया है अपन ने देखा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बेसिस पर जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उसकी साइज उतनी ही ज्यादा। 22 बताओ। x माइनस का सबसे ज्यादा, फिर x का, फिर x प्लस का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट? पहले इन दोनों में कंपेयर करो, ए और बी में से कौन सा ज्यादा होगा? ए और बी में से कौन सा ज्यादा होगा? ए और बी में से कौन सा ज्यादा होगा? लार्जेस्ट में ए और बी। सोडियम और सोडियम प्लस में से किसका ज्यादा होगा? सोडियम का। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस 2 में किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस 2 में किसका ज्यादा होगा? मैग्नीशियम का। अब कंपेयर करो सोडियम और मैग्नीशियम, बताओ किसका रेडियस ज्यादा होगा? सोडियम और मैग्नीशियम में से। क्या बात कर रहे हो, सोडियम का ज्यादा होता है, मैग्नीशियम क्यों बोल रहे हो भाई? मैग्नीशियम थोड़ी बोलोगे, मैग्नीशियम का रेडियस कम होता है यार। तो आंसर क्या आएगा? सोडियम। आंसर क्या आएगा? जब भी ऐसे रैंडम एग्जांपल जिनको कंपेयर कर सकते उनको कंपेयर करो, बाद में फाइनल आंसर दे दो। व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? बी। यस, जो मैंने एक ऑर्डर लिखवाया था ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक वाला, उस पर ही 4-5 सम आ गए हैं ये वाला, और उसमें कुछ ज्यादा कुछ करना भी नहीं है। अब देखो, अब ये एग्जांपल है, इसको थोड़ा कंपेयर करना थोड़ा सा ट्रिकी है। थोड़ा सा क्या है ट्रिकी, इसने क्या पूछा, स्मॉलेस्ट कौन है और लार्जेस्ट कौन है। तो अब देखो कंपेयर किस किस को कर सकते हो तुम, है ना, लिथियम प्लस एंड बेरिलियम प्लस। ये दोनों क्या है, इन दोनों को तुम लिख सकते हो क्या, ये दोनों है नियॉन, सॉरी दोनों क्या है, हीलियम। इनका कंपैरिजन करो। फिर तुम्हारे पास क्या है, मैग्नीशियम 2 प्लस, ये तुम्हारे पास है नियॉन, और एल्यूमिनियम प्लस 3, ये भी तुम्हारे पास है नियॉन। फिर है पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, कार्बन। तो तुम मुझे लिथियम और बेरिलियम में से बताओ, लिथियम और बेरिलियम में से किसका साइज ज्यादा? लिथियम और बेरिलियम में से किसका साइज ज्यादा? लिथियम प्लस का। यस वेरी गुड, लिथियम प्लस का। और मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम प्लस 3 में से मैग्नीशियम और पोटेशियम। अब तुम्हारे पास नया क्वेश्चन क्या है, अब तुम्हारे पास है लिथियम जो मैक्सिमम है उसको कंपेयर करो, एल्यूमिनियम प्लस 3 और पोटेशियम प्लस 3। इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका? ये हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, ये नियॉन का कॉन्फ़िगरेशन, ये आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन। इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका? इन तीनों में से सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा इसका होगा। यस, तो पोटेशियम तो सबसे लार्जेस्ट है। पोटेशियम क्या है? सबसे लार्जेस्ट है, ये तो लार्जेस्ट हो गया। अब कब सबसे कम किस किस का था? सबसे कम था तुम्हारे पास बेरिलियम प्लस 2 का और एल्यूमिनियम प्लस 3। बेरिलियम प्लस 2 मतलब ये हीलियम, इसका मतलब नियॉन। अब बताओ सबसे कम किसका, बेरिलियम 2 प्लस या इसका? जो कंपेयर कर सकते हो ना उसको कंपेयर कर लो। बेरिलियम 2 प्लस जो है वो क्या आएगा, वो ऐसे जिनका कंपैरिजन हो रहा है उसका करो और फाइनल ऑर्डर लिखो। मैं ऑर्डर भी लिख सकता हूँ, अब मैं ऑर्डर भी लिख सकता हूँ। सबसे ज्यादा किसका होगा? पोटेशियम का, देन किसका होगा? एल्यूमिनियम प्लस 3 का, देन किसका होगा? लिथियम प्लस 2, देन किसका होगा? लिथियम प्लस का,
लिथियम प्लस का होने के बाद देन आएगा, अच्छा यहाँ पे मैंने एल्यूमिनियम गलती से लिखा, सॉरी ये मैंने एल्यूमिनियम गलती से लिखा, सर यहाँ पे एल्यूमिनियम सही लिखा है, हमने यहाँ पे मैग्नीशियम होना चाहिए, यस यस बच्चे लोग, यहाँ पे मैग्नीशियम 2+ होना चाहिए, यस नो, माय बैड। फिर किसका है मैग्नीशियम 2+ का, फिर किसका है पोटेशियम का, फिर किसका है सॉरी, फिर किसका है एल्यूमिनियम +3 का, फिर किसका है बेरिलियम +2 का। क्या ये पोर्शन सबको क्लियर? बट यहाँ पे कहीं गलती है, कोई मुझे वो गलती बता सकता है? I had made one mistake. Yes, very good राहुल। मैंने क्या बोला था, ये क्या प्रॉब्लम है बच्चे, लिथियम और मैग्नीशियम एक्सेप्शन था। जब तुम ऑर्डर नॉर्मल, अपन क्या करेंगे नॉर्मल ऑर्डर ही लिखेंगे, बट अपने को एक्सेप्शंस भी याद होने चाहिए, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट लिथियम और सोडियम में, सॉरी लिथियम और मैग्नीशियम में प्रॉब्लम। पहले नॉर्मल ट्रेंड लिख लो, फिर देखो कोई एक्सेप्शन रह तो नहीं गया है, एक्सेप्शन नहीं रहा। सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, सबसे लार्जेस्ट था पोटेशियम, आंसर वुड बी डी। फिर तुम्हारा जो एटॉमिक रेडियस का बुकलेट का जो मेजर सेक्शन था वो मैंने फिनिश ही कर लिया। तुम अगर लॉजिकली देखोगे ना 10 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाता, 10 मिनट भी नहीं यार, अगर तुमको सब चीजें याद है अच्छे से, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स। इसीलिए इनऑर्गेनिक इजी है अगर तुमको कंसेप्ट सारे याद है। आई एम फिनिशिंग टुडेज लेक्चर हियर, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव। ओके वेदांत, बाय। सर या बच्चे, sir, why do you write like sir, you can go to that page 1 second. या बच्चे बोलो। सर आप Le का आप He के फॉर्म में क्यों लिखते हो और Mg2+ को Ne में? तो बस लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो लिथियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे बच्चे तो लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? सर 2। सो He का कॉन्फ़िगरेशन हो गया एंड देन वी कंपेयर। He का कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, ठीक है, पर जरूरी नहीं है कि वो He की तरह बिहेव करेगा, वो ध्यान रखना। कॉन्फ़िगरेशन ऐसा मतलब इलेक्ट्रॉन उतने हुए हैं, प्रोटॉन तो उसके पास अभी भी 3 ही, बट हीलियम में प्रोटॉन 3 नहीं, हीलियम में प्रोटॉन भी 2 रहेंगे, तो ये डिफरेंस है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हीलियम जैसा कॉन्फ़िगरेशन हुआ है, हीलियम का एलिमेंट नहीं बन गया, ठीक है। ओके सर, सर एंड देन वी कंपेयर द कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टली। हाँ अच्छा, then because we know AR has the largest radius as compared to He. we will always try कि जो भी एलिमेंट है, क्योंकि तो ग्रुप वाले को और पीरियड वालों को साथ में कंपेयर कर सकते हैं। यू कैन कंपेयर टू दो एलिमेंट जो ग्रुप में है और जो पीरियड में है, अदरवाइज और किसी का कंपैरिजन तो नहीं कर सकता। ठीक, नहीं सर, मतलब हम पहले एलाइट प्लस लिखेंगे, फिर उन सबको नोबल गैसेस के फॉर्म में लिखेंगे, देन वी नो दैट AR हैज द लार्जेस्ट रेडियस, तो हम K+ को लार्जेस्ट लिख देंगे एंड Li+ को स्मॉलेस्ट लिख देंगे। यस, फिर मैंने एक चीज नोटिस की कि Li+ और मैग्नीशियम 2+ में एक्सेप्शन था, जो मैंने ऊपर लिखवाया था। यस यस बच्चे, कंप्लीटली Li+ का सर Li+ का कॉन्फ़िगरेशन है ना He जैसे, लेकिन प्रोटॉन्स तो डिफरेंट है। मैंने ये लिखा था ना एक्सेप्शन, मैं बोलता बाद में रीजनिंग बताऊंगा, अभी याद है सर नहीं, ये नहीं बोल रहा मैं सर आई एम सेइंग Li+ will have 3 protons but 2 electrons, so it is not completely behaving like He, तो सेम रेडियस कैसे होगा उसका He जैसे? मैंने कब बोला लिथियम प्लस और हीलियम का सेम रेडियस? मैंने बोला Lithium+ and He won't have the same radius. No, He will have the larger radius because of the van der Waals. प्रॉब्लम करवाया तो था यहाँ पर, अभी देख लास्ट प्रॉब्लम देख, क्या फ्लोरीन माइनस भी नियॉन है और नॉर्मली नियॉन है, बट फिर भी नियॉन का रेडियस ज्यादा होगा ना फ्लोरीन माइनस से, क्योंकि नियॉन का van der Waals फाइंड आउट करते हैं। यस सर। अच्छा मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि हीलियम प्लस तेरा सॉरी लिथियम प्लस तेरा हीलियम बन जाएगा, जस्ट सेइंग दैट उसका कॉन्फ़िगरेशन हीलियम जैसा होगा भाई।
सर तो हम कॉन्फ़िगरेशन क्यों कंपेयर कर रहे हैं? वी तो हैव टू कंपेयर द रेडियस ना, नीचे वाले सम में। तो तुम बता कैसे करूं इस सम? अगर मुझे पोटेशियम प्लस टू और मैग्नीशियम प्लस टू का कंपैरिजन करना है तो तू मुझे क्राइटेरिया बता कैसे करें? सर वो लास्ट सम में हम जा सकते हैं, नीचे वहाँ पे बोल रहा हूँ मैं। चला गया बोलो। मुझे बता पोटेशियम और मैग्नीशियम प्लस टू का कंपैरिजन बिना कॉन्फ़िगरेशन या बिना ये कैसे करें? सर जैसे Li में 3 प्रोटॉन्स हैं एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, Mg में 12 प्रोटॉन्स है, दैट मींस P by E रेशियो जैसा बोलना। यू आर सेइंग कि P by E रेशियो से कर लो ऐसा? यस सर। करके देख। पोटेशियम का मैग्नीशियम का P by E रेशियो से करके देख। मैं बोला मैग्नीशियम प्लस टू एंड पोटेशियम प्लस में से P by E रेशियो फाइंड आउट करके देख किसका ज्यादा है। बोलो यार दर्श। सर पोटेशियम ना। कैसे? कितना आ रहा है पोटेशियम का? प्रोटॉन कितने हैं पोटेशियम में? सर 19। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सर 18। 19 डिवाइड बाय 18। यस नो? यस सर, यस। कितना आता है रफली? 1.05 पर। यस। मैग्नीशियम में कितने प्रोटॉन है? 12। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। 1.2। कितना है? इसका 1.2। P by E रेशियो किसका ज्यादा है? अरे P by E रेशियो किसका ज्यादा आ रहा है हीरो? सर Mg रेडियस किसका ज्यादा होगा? K का। वही लिखा है क्या वहाँ पे? Yes, नोट्स में sir. वही लिखा था। मैं Yes. इतनी माथापच्ची नहीं करके मैं तेरे को सिंपलर वे बता क्या कि तेरे को हर बार P by E रेशियो फाइंड आउट नहीं करके तुम क्या कर ले, अगर पोटेशियम प्लस इसका मतलब वी विल अज्यूम दैट इसका कॉन्फ़िगरेशन आर्गन जैसा हो, और मैग्नीशियम का वी विल अज्यूम दैट इसका कॉन्फ़िगरेशन नियॉन जैसा हो। मैं तेरे को बोल रहा हूँ अगर सपोज P by E रेशियो से तू कर सकता है, ये ठीक है, यहाँ तक सुनाई दिया तुझे? Yes, sir. Yes. बट P by E रेशियो में थोड़ा लेंथी लगेगा, थोड़ा टाइम एफर्ट टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। तो सबसे बेस्ट मेथड क्या है? वी विल अज्यूम कि पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो गया? आर्गन जैसा। यस। Yes, sir. और मैग्नीशियम 2 प्लस का कैसा हो गया? नियॉन का। अब आर्गन और नियॉन को कंपेयर कर लो। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ जल्दी करने के लिए? हाँ सर, लेकिन सर प्रोटॉन्स तो अलग होगा ना, वो मैं बोल रहा अरे हूँ। भाई मैं बोल रहा हूँ प्रोटॉन्स में बोल ही नहीं रहा हूँ ना सेम होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आर्गन जैसे होंगे। यस और नो? Yes, yes, that is okay. तो मैं कब से वही बोल रहा हूँ, मैंने प्रोटॉन से बोला ही नहीं। अभी समझ में आया तुझे? सर मुझे मुझे दक्ष? यस सर। ठीक है। हाँ, और राहुल आर यू देयर? यस सर। क्या डाउट है? हाँ बोल, अपना कल बात हुआ था तो। हाँ सर, मेरे को ऐसे टाइप के सम को प्रॉब्लम आ रहा है टेस्ट में भी। 33rd सम है ना टेस्ट का। तो मेरे को पिक्चर सेंड कर सकता है व्हाट्सएप पे? हाँ एक सेकेंड। हाँ सर अभी। हाँ देख रहा हूँ। हाँ सर, ये टाइप के सम में मेरे से हो रहा नहीं है। एक और यही सम नहीं हो रहा, एक ही सम बताना है तुझे? नहीं सर, ऐसे टाइप के सम नहीं हो रहे मेरे से। तो एक बता दो, उससे हो जाएगा, बाकी कर लेगा। हाँ सर, ऐसे टाइप के सम पेज के मॉड्यूल में भी है ना, वो भी नहीं हो रहा। एक बता दो, बाकी ट्राई कर लेगा ना तो? हाँ हाँ सर। तुझे स्क्रीन दिख रहा है अभी? हाँ। तेरे पास KC3 कितने मोल? 1 मोल। तो 1 मोल से O2 कितना बनना चाहिए था? 1 मोल से अगर रिएक्शन कंप्लीट होती तो O2 कितना बनना चाहिए? 3/2। ठीक है, बट अब कुछ ना कुछ तो यील्ड है, अपने को नहीं पता, क्योंकि इसने बोला है कि O2 1 ही बनता है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि O2 जो होगा ये बनेगा परसेंटेज यील्ड हाँ सर। अपॉन 100। हाँ और ये क्वेश्चन में कितना देख के रखा है? ये देख के रखा है 1। यस। हाँ। इसका परसेंटेज यील्ड कितना आ गया? 66%। 66% रफली। यस। हाँ ये समझ में आता है? हाँ। ठीक है, तो 200/3 क्या आ गया? ये परसेंटेज यील्ड आ गया तेरे पास।
इसका मतलब KClO3 कंप्लीट रिएक्ट नहीं करेगा, वो कितना रिमेनिंग रहेगा? O2 तो कितना बन जाएगा? O2 तेरा 1 मोल बन जाएगा। यस, हाँ O2 कितना बन जाएगा तेरा? यस नो? हाँ इसका इतना यील्ड है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? तो KClO3 रिमेनिंग कितने रहेंगे? 1 मोल। 1 मोल इनिशियल था, उसमें से वो 66% रिएक्ट कर गया, मतलब 2/3% रिएक्ट कर गया, तो रिमेनिंग कितना रहेगा? ये बताया था ना, हाँ n initial into 1 minus percentage yield upon 100. Yes, हाँ 1/3 n बचेगा। 1 into 1/3. Yes, हाँ 1 into 1 minus 1. 1 minus 2/3. Sorry. Yes. हाँ सर। हाँ तो ये 1/3 तो रिमेनिंग रह गया। अब रिएक्ट कितना किया होगा? अगर इनिशियली 1 था और 1/3 उसने रिमेनिंग है, तो रिएक्ट कितना किया होगा? तो 2/3। इसका मतलब एक्चुअल में वो 2/3 क्या कर रहा है? KClO3 रिएक्ट कर रहा है। यस, हाँ अगर वो 2/3 रिएक्ट कर रहा है तो अब ये KCl कितना बनेगा? हाँ दोनों का स्टोइचियोमेट्री सेम है, KCl भी 2/3 बनेगा। हाँ सर। यस नो? हाँ हाँ और ऑक्सीजन तो अपने को पता है वो तो 1 मोल बनेगा। ठीक है क्या? हाँ सर। अब तेरे पास KCl, अब इसको ऑप्शन हो रहा है, तो KClO3 रिमेनिंग कितना है? वो तो 1/3 रिमेनिंग है। यस, हाँ हाँ सर। वो 1 है। अब ये कितना बनेगा? ये बनेगा 3/4 into 1/3। यस, हाँ सर। कितना हो गया? ये 1/4 हो गया। यस, हाँ और कितना बनेगा? वो बनेगा 3 into 1/4। यस, यस, हाँ हाँ सर। बोल यार, हाँ सर। यहाँ तक कुछ डाउट तेरे को? नहीं सर ठीक है, पूरा। हाँ, तो ये हो गया। हाँ इसने बोला है कि फाइनल जो मिक्सचर है उसमें कौन कौन बचा है? उसमें KCl बचा है और KClO4 बचा है। वो माइट भी गैसेस फॉर्म में बाहर निकल गया होगा। यस, हाँ सर। तो इसने पूछा है मोल फ्रैक्शन KClO4 का कितना होगा? वो होगा मोल्स ऑफ KClO4 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ KClO4 प्लस मोल्स ऑफ O2। यस, हाँ KClO4 के कितने मोल्स है? KClO4 के मोल्स है, सॉरी, मोल्स ऑफ KClO4 1/4। प्लस मोल्स ऑफ KCl ना, सॉरी, O2 तो बाहर। ये कितना हो जाएगा? 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5। अब बच्चे KCl के मोल्स कितने हैं? 0.5 से सर 0.25। 0.25। अब तुम बता KCl के मोल्स कितने हैं? KCl के 1/12 यहाँ पे होंगे। प्लस 1/12। क्या यहाँ से मोल फ्रैक्शन निकालेगा KClO4? यस नो? हाँ इसका स्क्रीनशॉट लो। कुछ भी नहीं करना, जो चीजें उसने बोली है उसके करस्पॉन्डिंग चीजें करते जाओ। हाँ राहुल, इट्स डन। हाँ सर स्क्रीनशॉट हटा दो इसको। अब इस टाइप की प्रॉब्लम, मतलब जो स्टेप्स उसने बोले हैं उसको फॉलो करता जाओ, और कुछ भी नहीं। यू विल गेट द आंसर। ठीक है सर। क्या सर आप एक और सम दिखा सकते हो क्या? एक बार सम खुद ट्राई करना, ऐसे सम तेरे को खुद लाना होगा। नेक्स्ट टाइम फिर से पूछ लेना अगर नहीं हो तो। ठीक है ठीक है। एक बार खुद ट्राई कर जो भी इस टाइप के लिमिट सम्स। ठीक है, हाँ सर ठीक है। चलो।